हेलो फ्रेंड्स, आज मोगरा प्लांट के लिए मैं एक ऐसा इंस्टेंट फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसे डालने से ही आपके प्लांट में फूल आना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत ही जल्दी इफ़ेक्ट दिखाता है। लगभग 1 हफ्ते में ही आपके प्लांट में कलियाँ बनने लगेंगी और प्लांट आपका कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा। लोगों की शिकायत रहती है कि मोगरा प्लांट में फूल ही नहीं आते और यदि आते हैं तो जो कलियाँ होती हैं वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है। तो आप देखिए प्लांट को कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है और बहुत अच्छी मात्रा में इसमें बड्स आ रही हैं। मोगरा प्लांट लगभग फूलों से भरा हुआ है। तो आज मैं फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पे है जिनके पास वक्त नहीं है और जो होममेड फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं बना पाते हैं, उनके लिए फ़र्टिलाइज़र किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई समय नहीं लगता है और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं लगती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले आपको इसकी मात्रा का और इसके टाइम पीरियड का ध्यान रखना है कि किस मात्रा में और कितने समय में ये फर्टिलाइज़र डालना है, तभी आपके प्लांट पर ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखाएगा। क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र में प्रॉब्लम यही हो जाती है कि प्लांट तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन यदि हम उनकी मात्रा गलत कर देते हैं या उन्हें गलत तरीके से अपने प्लांट में यूज़ करते हैं तो वो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है, ये देखिए, DAP के दाने। DAP के मैंने 8 से 10 दाने लिए हुए हैं, जिसे कि हम डाई अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं। और इस DAP के दानों में अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए, तनों के विकास के लिए, कलियाँ लाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो इन दोनों यदि एलिमेंट को हम अपने प्लांट में देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे प्लांट पर दिखाते हैं। तो इसका डालने का तरीका पहले आप ध्यान करके देखिए। और इसकी मात्रा के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा बड़ा पॉट है और इसमें मैंने सिर्फ 8 से 10 दाने लिए हैं। इन दानों को डालने से पहले आपको अपने प्लांट को 1 घंटे पहले वाटरिंग करनी है, पानी देना है, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से नम बनी रहे। क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों के दिन हैं और ये जो DAP फर्टिलाइज़र है ये भी गर्म होता है, तो हमारे प्लांट में यदि हम डायरेक्ट इसको सूखी मिट्टी में डाल देते हैं तो हमारे प्लांट की जड़ें ख़राब हो सकती हैं। तो पानी डालने के बाद मैं साइड से थोड़ी सी मिट्टी हटा दूंगी और इसमें ये जो दाने हैं इन दानों को इस मिट्टी में डाल देना है और इस मिट्टी से दबा, धीरे धीरे मिट्टी में घुलता रहेगा और प्लांट को धीरे धीरे ही अपने न्यूट्रिएंट्स देता रहेगा, तो प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नर्सरी वाले भी प्लांट में फ्लावर लाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये अपना रिज़ल्ट जो है बहुत ही इंस्टेंट जल्दी दिखाता है। आप भी देखेंगे 8 से 10 दिन में आपका प्लांट बिल्कुल कलियों से भर गया है और बहुत हेल्दी हो गया है। तो इस फर्टिलाइज़र का एक ध्यान आपको ये रखना है कि आप इसे गीली मिट्टी में दें, और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इसको आप मॉर्निंग नहीं, दोपहर नहीं, इसको आपको शाम को देना है, जिससे कि रात भर की ठंडक प्लांट को रहे और ये जो हमने दाने डाले हैं ये आराम से इस प्लांट में घुलते रहें। तो तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी नहीं डालना है। तीसरी बात ध्यान रखने वाली है कि इस फर्टिलाइज़र को आपको मंथ में 1 बार देना है। जल्दी बार बार इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है, क्योंकि इसकी जो नेचर है वो थोड़ा सा एल्कलाइन होता है और हमारे फूलों वाले पौधों के लिए एल्कलाइन मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि थोड़ा सा pH एसिडिक होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो मिट्टी का pH गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू।